हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज तीन शेल के बारे में बात कर रहे हैं और अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करें। तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज तीन शेल, इस पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट है, इसका रेडियस आपके पास में r, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में यहाँ से डिस्टेंस r है, यहाँ से लेकर के अगला डिस्टेंस आप ले लो 2r, ये है r, और फिर एक और आप जो है डिस्टेंस ले लो 2r, r से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस 2r, r से लेकर 2r के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, उसका एक्सप्रेशन आपके पास में क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये होता है आपके पास में एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट वॉल्यूम, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। कैसे करोगे, यहाँ से आप सेंटर से आप क्या करो, x डिस्टेंस के रेडियस का आप एक स्फेरिकल सेल ले लो, एक स्फेरिकल सेल जिसका सेंटर और आपके पास में इसका सेंटर कॉमन है, उसका रेडियस x है, थिकनेस कितनी है dx, ये स्फेरिकल आपने सेल ले लिया प्याज के छिलके के बराबर। प्याज का जो छिलका होता है उसके उसी के इक्विवेलेंट आप जो इमेजिन लो। dx बहुत छोटा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कांस्टेंट ले सकते हो। छोटा सा डिस्टेंस है, dx बहुत छोटा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो आपको पता है कि आप ऐसा करोगे, पूरे चार्ज को उठा के सेंटर पर मान लोगे, 0.4 वाले फॉर्मूला लगा दोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले Ex, तो आपको जो है Ex ये बराबर कितना मिलेगा, ये बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा x स्क्वायर, ये मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड q क्या है, q है इस पे टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज। अच्छा, अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Ex स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। कहाँ, ये जो आप जो है थिन स्फेरिकल सेल ले रहे हो यहाँ पर, जिसका रेडियस x है, थिकनेस dx है, इस पर्टिकुलर रीजन के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर, इस पर्टिकुलर रीजन के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Ex स्क्वायर हो गया एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है 1/2 एप्सिलॉन नॉट Ex स्क्वायर। अगर हम इसका वॉल्यूम dV ले लें, dV, तो इस रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये क्या है यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी। इसको अगर हम इसी के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वो आ जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Ex स्क्वायर, दैट इज इसका वॉल्यूम थिन स्फेरिकल सेल जो कि आपके पास में x रेडियस का है, उसका वॉल्यूम अगर dV है, अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है इसमें d छोटी सी एनर्जी स्टोर पता लग जाएगी। तो अब क्या लिखोगे, आपके पास है 1/2 एप्सिलॉन नॉट Ex स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर ले लोगे आप, आपके पास में q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके पास में x रेज़ टू द पावर 4 इनटू dV आपके पास में ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम आपके पास में dV है। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हुआ, स्फेरिकल जो सेल आपने अज्यूम किया है सराउंडिंग में, इस थिन चार्ज सेल के सराउंडिंग में जो आपने जो है स्फेरिकल सेल x रेडियस का अज्यूम किया है, उसका सरफेस एरिया कितना है 4πx स्क्वायर, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम, तो dV बराबर कितना हो जाएगा 4πx स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसमें छोटी सी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, एनर्जी स्टोर, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, तो क्या आ गया छोटा सा एनर्जी स्टोर इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसकी वैल्यू जहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दी हमने, q 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर q स्क्वायर बाई x पावर 4। अच्छा, dV बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास में जो यहाँ पर x रेडियस का आपने जो है थिन शेल माना है, उसका सरफेस एरिया वो आपके पास में 4πx स्क्वायर हो गया, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में dV आ गया, तो ये dV हो गया आपके पास में।
सिंप्लीफाई कर लो भैया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास है पहले तो 4 पाई को आगे ले आओ तो ऊपर हो जाएगा आपके पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या ले लोगे स्क्वायर इंटू क्या लोगे क्यू स्क्वायर, और आपके पास में अब नीचे 4 है ऊपर 2 है तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, ये बराबर क्या आ जाएगा डी। ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बराबर आपके पास में आ गया यू, छोटा सा एनर्जी। अच्छा यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में छोटी सी एनर्जी, यहाँ पर एक और सेल में छोटी सी एनर्जी, छोटी सी एनर्जी, छोटी सी एनर्जी, छोटा सा डी यू, छोटा सा डी यू, छोटा सा डी यू, छोटा सा डी यू, छोटा सा डी यू का सम कर लो, कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू r से लेकर के x इजिकल टू 2r, x इजिकल टू r से लेकर के x इजिकल टू 2r के बीच में du का सम कर लो, तो r से लेकर के 2r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको निकल जाएगी। आगे आपके पास ये प्रोसेस आसान, क्या करोगे आप कहोगे टू यू टोटल एनर्जी से सम डी, कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के 2r, तो ये बराबर क्या हो गया हमारे पास में। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा तो 8 आ जाएगा आपके पास में, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास, तो नीचे अच्छा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करोगे 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एक पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा। अच्छा 16 है 2 से कैंसिलेशन तो 8 हो गया आपके पास में, क्यू आपके पास में यहाँ पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये आपके पास में सब कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट आपने इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना है। फिर क्या करना है आपने, आपके पास में सम कहाँ से कहाँ तक r से 2r, इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल ली है। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा x रेज़ टू दी पावर -2, यहाँ पे क्या लिखोगे dx, ये हो गया टोटल एनर्जी। अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें बच्चे तो आगे हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो u इक्वल टू सम डी यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, कांस्टेंट है आपके पास में, और x रेज़ टू दी पावर -2, नीचे x पावर 2 था ऊपर ले गए -2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दोगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं u इक्वल टू आपके पास में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये पुरानी गाथा हो गई आपके, तो ये हो जाएगा -1/x। लिमिट क्या लगाओगे r to 2r, ये लिमिट आपके पास में होगी। क्या आंसर आ गया आपके पास में, आपके पास में आंसर आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये माइनस साइन ये हो गया, 2r की वैल्यू यहाँ पर रखो, ये 1/2r हो गया, माइनस जानबूझ के लगाओगे, ये माइनस बाहर ले लिया, 1/x हमारे पास में x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेटेड रिजल्ट आ गया, -1/x, माइनस बाहर ले लिया, हमारे पास में 1/x में आप अगर अपर लिमिट रखोगे 2r, माइनस जानबूझ के लगाओगे लोअर लिमिट रखोगे आप, आपके पास में आ गया 1/r। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में होगा -1/2r, माइनस क्या हो गया आपके पास में प्लस, तो क्या आंसर आ गया टोटल एनर्जी इन द गिवन रीजन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये कितना आ गया 2r, हमारे पास में जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आंसर आपके पास में आ गया। क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर इस पर्टिकुलर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल पे चार्ज स्टोर। अच्छा क्यू की वैल्यू भी आप जो है निकाल सकते हो, अगर आपके पास में सिग्मा आपको दिया हुआ है, इसका जो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r स्क्वायर, इस पे टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। क्यू को आप उस टर्म में भी ले सकते हो। फिलहाल ये आपके पास में क्या हो गया आंसर, ये आपके पास में हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।